ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अपनी चर्चा 8वें अधिकार पर चल रही थी। 8वें अधिकार में अपन ने चारों अनुयोगों का स्वरूप देखा। इनकी कैसी क्या परिभाषा है, कैसा स्वरूप है, कैसा वर्णन होता है। इनके व्याख्यान का विधान देखा, इनकी व्याख्यान पद्धति देखी। और चारों अनुयोगों में जो दोष कल्पनाएं लगाई जाती थी, उन दोषों की कल्पना का निराकरण भी देखा। इसके साथ ही व्याकरण, न्याय शास्त्र आदि की जो भी उपयोगिता है, थोड़ी बहुत भी अपने लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उसकी भी टोडरमल जी ने एक चेतावनी दे दी। भैया कितना उसको ग्रहण करना, कितना उसका उपयोग करना, या कितना उसका अभ्यास करना, सारा ही समय और सारा ही उपयोग उसमें खर्च हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। ऐसी बात भी समझे। अभी अंतिम प्रकरण अपना चल रहा था, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। माने कई बार ऐसा होता है कि एक अनुयोग और दूसरे अनुयोग में परस्पर में विरोध नजर आता है कि प्रथमानुयोग कुछ कह रहा है और द्रव्यानुयोग कुछ और कह रहा है। अथवा द्रव्यानुयोग जो बात कह रहा है, कर्णानुयोग उसकी बात काटने जैसा लगता है, या चरणानुयोग की बात काटने जैसा कर्णानुयोग लगता है, द्रव्यानुयोग। तो ऐसे अलग अलग प्रकरणों को लेकर के जिनमें विशेष तौर पर ऐसा नजर आता है कि ये अनुयोग इस दूसरे अनुयोग का निराकरण कर रहा है, या परस्पर में विरोध कर रहा है, उसका खंडन यहाँ पर टोडरमल जी कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। इसमें अपनी 14 तारीख तक जो चर्चा चली थी, उसमें पहला बिंदु अपन ने देखा था। अपन ने इसमें बिंदु नोट करे तो पहला बिंदु जो था, प्रथमादि अनुयोगों के आमनाय के अनुसार जहां जिस प्रकार कथन किया वहां उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना, ये बात पहली आई थी। और सम्यक दृष्टि के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि का अभाव है, और भय तो वहां तक दिख रहा है, या समझ लीजिए लोभ परिणाम आगे तक 10वें गुण स्थान तक दिख रहे हैं। ये सारी चीज कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की आपस में जो बात थी, वो यहाँ पे अपन ने देखी। दूसरा बिंदु अपन ने प्रारंभ किया था 295 पेज पर। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या था, अलग अलग अनुयोगों की विवक्षा से अलग अलग कथन आता है। और दूसरा बिंदु है एक ही अनुयोग में विवक्षा बदल। पिछली चर्चा जब अपन ने की थी, मैंने एक बात आपसे कही थी, दो एंगल सेट करने हैं अपने, अनुयोगों की विवक्षा और नए की अपेक्षा। माने कौन सा अनुयोग है तो उसकी विवक्षा में कौन सा नए किस तरह का काम करता है, ये अपने को देखना था। ये दूसरा बिंदु जो प्रारंभ हुआ 295 295 पेज पर। एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है, उसके आगे से फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक सेकंड, ये यहाँ कहाँ तक पढ़ा था ये? नहीं नहीं, ये निशान लगा था ना सूक्ष्मादि भावों की। ठीक है, वहां तक पढ़ लेते। 10वें आदि पूर्ण स्थान पर्यंत सद्भाव का हाँ हाँ हाँ, चरणानुयोग वाला ये है, सही। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। दो अनुयोगों में भिन्नता दिखे वो एक अलग बात, एक ही अनुयोग में दो अलग अलग तरह के कथन दिखे तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो होता है, जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वहां कषाय अधिक प्रमाद के भेद, कर्णानुयोग की बात। तथा वहीं
कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत कहा। माने एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रमाद छठे गुण स्थान तक, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो कषाय है जो खुद भी प्रमाद में ही शामिल है वो 10वें गुण स्थान। तो वहां पे विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय आदि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव का है। 7वें गुण स्थान में कोई बुद्धिपूर्वक इस तरह के भाव होते नहीं है, क्रोध मान माया लोग बुद्धिपूर्वक नहीं होते, इसलिए उनका अभाव बताया। क्योंकि प्रमाद नाम बुद्धिपूर्वक कषाय आदि का है, सत्ता में पड़े हुए कषाय आदि प्रमाद नाम नहीं पाते, या ये समझना चाहिए। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव का है। सूक्ष्मादि भाव का मतलब कि सत्ता है, उदय है, जो कुछ भी है, तो वो कर्णानुयोग बारीकी से कथन करता है कि ये वहां तक पाया जा रहा है, वहां तक इसकी सत्ता भी दिखती है, या कदाचित जैसा भी उदय वगैरह के संबंध में है, उदय विच्छित्ति जहां तक है वहां तक उसका समझना। बहुत बारीक तो लिखा नीचे वो कार्टून का। हाँ, वो जो लाइनें अपन ने पहले पढ़ी थी बहुत बारीक तो बात वो बारीक बात थी। तेरह में गुण दिखा वो इंद्रिय अभिरति का और उसका, योग की हाँ, प्रवृत्ति वहाँ पर वचन योग की प्रवृत्ति वो असत्य, राज्य आदि का था। हाँ, असत्य वचन योग और वो चोरी वगैरह का सबका आया था उसका, लेकिन वो काट दिया टोडर मल जी ने, नीचे तो इसमें फुटनोट दे ही रखा। बहुत बारीक तो इसीलिए उन्होंने हटाया, मुझे नहीं समझ में लगे कि हाँ भाई कानून योग में ऐसा होता है। क्योंकि उसको विस्तार देने लगे अपन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा। तो इस पैराग्राफ पर अपनी चर्चा हो गई थी, इसके आगे से अपने को देखना ना, ढूंढारी से इसको देखते हैं अपन। हाँ, ये चरणन वाली लाइन जो है यहाँ से आया। देखिए, पेज नंबर आया अपना, बहुरी चरणानुयोग विषय, बहुरी चरणानुयोग विषय चोरी, पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग प्रथम प्रतिमा विषय कया। बहुरी तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा विषय कया, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते हैं सप्त व्यसन विषय तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रह हैं जिन करी दंडाधिक पावे, लोक विषय अति निंदा होई। बहुरी व्रतनी विषय चोरी आदि का त्याग करने योग्य ऐसे कहे हैं जे गृहस्थ धर्म विषय विरुद्ध होई, वह किंचित लोक निंद होई, ऐसा अर्थ जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी नाना भावनी की सापेक्षतें, एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए। जैसे कहीं तो महाव्रताधिक चारित्र के भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होते भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते हैं सम्यक ज्ञान सहित महाव्रताधिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक भय भी असंयम ही है। बहुरी जैसे पंच मिथ्यात्वनि विषय भी विनय कया, और 12 प्रकार तपनी विषय भी विनय कया, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते हैं विनय करने योग्य नाही, तिनका भी विनय करी धर्म मानना, सो तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति करी जे विनय करने योग्य है, तिनका यथा योग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरी जैसे कहीं तो अभिमान की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जाते हैं मान कषायतें आपको ऊंचा मनाओ
होने के अर्थ विनय आदि न करे सो अभिमान तो निंद ही है। और निर्लोभ बनाते हैं, दीनता आदि न करे सो अभिमान प्रशंसा योग्य है। एक 3 लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर पेज पूरा हो जाएगा। अ, बहुरी जैसे कहीं चतुराई की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानो। जाते माया कषायते काहू का, ठिगने के अर्थ चतुराई कीजिए सो तो निंद ही है। और विवेक लिए यथा संभव कार्य करने विषय, जो चतुराई हुई सो श्लाघ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना। देखिए क्या कहते हैं अब। ये 4-5 उदाहरण पढ़ लिए अपन ने, इस पेज में जितने भी थे, चर्चा करते हैं इस पर थोड़ा। पहला जो उदाहरण अपन ने देखा था, ये दूसरे बिंदु के ही है, ध्यान रखना, है ना। पहला बिंदु वो एक पैराग्राफ का ही था। पहला बिंदु तो क्या था अपना, कि दो अलग अलग अनुयोग में अलग अलग विवक्षा नजर आए। अब ये जो बिंदु आया ना, ये एक ही अनुयोग में विवक्षा अवश्य अनेक रूप कथन करता है। एक ही अनुयोग में विवक्षा से अलग अलग, उसमें भी कर्णानुयोग का उदाहरण पहले पैराग्राफ में अपन ने देख लिया। अब चरणानुयोग आदि का देखो क्या कह रहे हैं। चरणानुयोग विषय चोरी पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग प्रथम प्रतिमा विषय। 11 प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। 11 प्रतिमाएं श्रावक की कही जाती है 5वें गुण स्थान में। तो 5वें गुण स्थान में जो 11 प्रतिमाएं हैं, उनमें से पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा। और अधिकांश लोग दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझते नहीं। दर्शन प्रतिमा में वो सोचते हैं दर्शन प्रतिमा में क्या चीज आएगी, क्योंकि दर्शन तो सम्यक दर्शन का नाम है, और सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में होगी। तो चौथे गुण स्थान में और 5वें गुण स्थान में कुछ अंतर नहीं है क्या? 5वें गुण स्थान की पहली प्रतिमा क्या सम्यक दर्शन होते ही हो गई? नहीं, अंतर है। देखो चौथे गुण, अच्छा बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं फिर, जैसे दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है, तो सामान्य रूप से 8 मूल गुण का पालन, यानी 5 उदुम्बर और 3 मकार का त्याग, उसको भी व्रत प्रतिमा में शामिल कर लेते हैं। अरे वो व्रत प्रतिमा नहीं है, वो तो चौथे गुण स्थान के पहले एक सामान्य जैन की भूमिका है। वो तो मिथ्या दृष्टि जैन भी होगा ना, लेकिन अगर जिसको धर्म प्रिय होगा और जो अपना आचरण सुधारना चाहेगा, वो सहज रूप से ही अपने आप ही 5 उदुम्बर 3 मकार आदि का त्याग तो वैसे ही कर दे। ये चीज प्रतिमा में नहीं है। तो प्रतिमा में क्या आएगा? प्रतिमा में 7 व्यसन की बात है, 7 व्यसन का त्याग है। इसके अलावा कई जगह पे ऐसा भी, 5 अणुव्रत तो व्रत प्रतिमा में आते हैं, अपन पहली प्रतिमा की बात कर रहे हैं, दर्शन प्रतिमा की। तो सप्त व्यसन का त्याग हो गया, या समझ लीजिए जो बिल्कुल अन्याय अनीति अभक्ष, ये 3 बातें आती है ना, इनका भी त्याग वैसे सम्यक दृष्टि के अपने आप ही हो जाता है। फिर भी 7 व्यसन का त्याग, और समझ लो इसके साथ में आप जोड़ना चाहो तो सम्यक दर्शन के जो 25 दोष होते हैं, उन 25 दोषों का अभाव भी इसमें नजर आता है। मुख्य रूप से ये पहली प्रतिमा। तो अब क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, चरणानुयोग में चोरी पर स्त्री आदि सप्त व्यसन, 7 व्यसन के नाम तो सबको ध्यान होंगे, सप्त व्यसन का पाठ भी चला ना अपना। चोरी आदि जो 7 व्यसन है, इनका त्याग पहली प्रतिमा में आया, ठीक है। बहुरी तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा विषय भी कहा। दूसरी प्रतिमा कौन सी? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में कौन कौन से व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये सारे के सारे दूसरी प्रतिमा में आते हैं। अभी तो एक और उदाहरण नहीं लिया टोडर में, हालांकि वो इसी का एक्सटेंशन। जैसे 12 व्रत जो व्रत प्रतिमा में आए, उनमें से ही सामायिक प्रोषधोपवास, ये तो अपने आप ही आ जाता। मतलब बाद में तीसरी चौथी प्रतिमा, ये सामायिक और प्रोषधोपवास है, और ये शिक्षा व्रत में भी आती। ये शिक्षा व्रत में सामान्य रूप में थे, यहाँ पे बिल्कुल निरतिचार और दृढ़ता रूप। ऐसे ही इसी उदाहरण को और अपन लंबाया तो रात्रि भोजन त्याग, बोलो, छठी प्रतिमा। तो बहुत से लोग सोचते हैं रात्रि भोजन तो शायद छठी में छूटेगा, है। अरे सम्यक दृष्टि क्या रात्रि भोजन करेगा? है? रात्रि भोजन करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो वहां पे प्रतिमा में क्या होगा, कि वहां प्रतिमा में ऐसा होगा कि जैसे मान लो कोई माँ है ना, और छोटा बालक है, तो वो छोटे बच्चे को वो दूध वगैरह भी पिलाती है, या समझ लो
रात को अन्न वगैरह तो नहीं दे, लेकिन दूध वगैरह तो पिलाती है ना। या समझ लीजिए और भी कुछ ऐसे कि भाई कोई है कहीं पर कुछ काम चल रहा है और उसमें मजदूर वगैरह उनको भोजन दिया, वो भोजन रात को कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ कैसा दोष लग सकता है, लेकिन छठी प्रतिमा में बिल्कुल भी नहीं लगता। समझ में ही बात। छठी प्रतिमा के दो रूप है ना, एक तो रात्रि भुक्ति त्याग और एक दिवा मिथुन, वो दो अलग नाम से चलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी ऐसी चीजें चरणान योग में अपने को दो जगह भी दिखे तो विरुद्ध मत समझ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। साहब ये पहली प्रतिमा में जब 7 व्यसन छोड़े और 7 व्यसन में चोरी भी गया और पर स्त्री भी गई, मतलब चोरी पर स्त्री ये दोनों कौन से पाप थे, चोरी का पाप और कुशील का पाप। तो इधर दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा आई, तो फिर यहाँ क्या काम है फिर इनका। अगर पहली प्रतिमा में ही वो छूट गया तो दूसरी प्रतिमा में रिपीटेशन क्यों है। बात समझ में आ रही है। तो यहां आप देखना क्या कह रहे हैं, तहां विरुद्ध न जानना जाते हैं, सप्त व्यसन विषय तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रह हैं जिन करी दंडाधिक पावे, लोक विषय अति निंदा हो। चोरी चोरी में भी तो अंतर है ना। एक तो चोरी ऐसी है कि जिसमें लोग पकड़ के मारे भी सही, पीटे भी सही, जेल भी हो जाए, या कोई ऐसा राज्य हो तो सूली पर भी चढ़ा दिया जाए। है समझ में, वो चोरी दूसरों के घरों में घुस करके चोरी करे, डाका डाले इत्यादि। दूसरी चोरी ऐसी, जैसे मान लो है ना, कोई महिला अपने पति की जेब में से पैसे निकाल लेती हो, लेकिन ये चोरी कोई सजा देने वाली तो नहीं है ना, कि इसको पुलिस में पकड़ाया जाएगा या कुछ ऐसा, ऐसी तो नहीं है ना। घर के घर में एक दूसरे की चीज वापर लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये इस तरह की नहीं। बिजली चोरी है तो बिजली चोरी में सामान्य रूप से दंड तो लगेगा, लेकिन कोई ऐसा बहुत वो नहीं। उसमें यहाँ तो कोई की गिरी हुई चीज हो। गिरी हुई वस्तु थी, हाँ वही 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल गया, हमने उठा के डाल दिया मंदिर, ये हल्की चोरी। तो ऐसी ऐसी चोरी दूसरी प्रतिमा वाले के नहीं हो। आया समझ। पहली प्रतिमा में जिस चोरी को छुड़ाया वो तो लोक निंदे और बड़ा दंड जिसमें होता हो, हाँ है ना, वो बिजली चोरी वगैरह भी वो बड़ा दंड ही है वास्तव, सही बात है, गलत कार्य है। तो वो काम यूं नहीं कह रहे पहली प्रतिमा वाला करेगा, ये कह रहे पहली प्रतिमा में ही छूट जाएगा वो काम। और जो छोटे मोटे अपन ने दो एक उदाहरण लिए, वो चीज दूसरी प्रतिमा में वो भी नहीं हुई, है ना? ऐसा समझना। ठीक है, तो चोरी चोरी में ऐसा अंतर है। बहुरी व्रतनि विषय चोरी आदि का त्याग करने योग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्म विषय विरुद्ध हुई वह किंचित लोक निंदे हुई। ऐसा अर्थ है वही, जिससे गृहस्थ धर्म खतरे में पड़ता हो, लौकिक में सजा भले नहीं मिलती हो, क्या दूसरी प्रतिमा में जो चोरी छोड़ी गई, ध्यान रखना, दूसरी प्रतिमा में ऐसी चोरी चलेगी ये बात नहीं है, दूसरी प्रतिमा में ऐसी चोरी छोड़ी जाएगी कि जिसमें गृहस्थ धर्म खतरे में पड़ता। भले लोक में कोई दंड नहीं मिलता हो उसका, लौकिक में तो दंड नहीं मिल रहा उस काम, लेकिन जिससे गृहस्थ धर्म इसका श्रावक पना खतरे में आ जाए, श्रावक पना टूट जाए, ऐसा। ठीक है। या किंचित लोक निंदे, थोड़ी बहुत लोक निंदे भी हो सकती है। जैसे लौकिक में ऐसी बातें चले, अरे ये घर वालों की पैसे निकाल लेता है, ऐसा है ऐसा है। देखो परलोक तो दोनों में बिगड़ेगा। परलोक बिगड़ने की जो बात है वो तो भाई पाप तो पाप ही। हाँ यूं है कि छोटा बड़ा अपन भेद कर सकते हैं। तो बड़ी चोरी वो थी जो पहली प्रतिमा में ही छूट चुकी, ध्यान रखना, पहली प्रतिमा वाला करेगा नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली प्रतिमा में ही छूट गया माने 5वें गुण स्थान के पहले ही वो बड़ी चोरी छूट। और छोटी मोटी का मतलब जो घर के घर में या कुछ भी एक का दूसरा सामान ले लिया, गिरी हुई वस्तु किसी की उठा ली, वो चीज दूसरी प्रतिमा में ही छूट जाए। इसका क्या अर्थ समझे, पहली प्रतिमा वाला ऐसा काम कर सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि पहली वाला ऐसा करे या कर सकता है, लेकिन उसकी भूमिका में वो चीज अभी छूटी नहीं, कदाचित हो सकती है, कदाचित हो सकती है। समझ में ही बात। और दूसरी प्रतिमा यानी व्रत प्रतिमा में जैसे ही आया तो फिर तो वो कदाचित भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही अन्यत्र जानना।
बहुरी। नाना भावनी की सापेक्षतें, एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए। ये भी होता, तरह तरह के भावों की अपेक्षा लेकर के एक ही भाव को, एक ही प्रकार का परिणाम है, उसको अलग अलग निरूपण कर दें। जैसे अब ये देखो, बढ़िया उदाहरण है बहुत। कहीं तो महाव्रतादिक चारित्र के भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होते भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा। महाव्रत क्या है? महाव्रत चारित्र है। चरणानुयोग में तो ऐसे ही कहेंगे, देखो घबराना नहीं। महाव्रत को चारित्र कहा जाए। सकल चारित्र बोलते हैं ना, सकल चारित्र, देश चारित्र और सकल चारित्र। गृहस्थ दशा का जो आचरण है उसको देश चारित्र नाम देते हैं। मुनिराज का जो आचरण है उसको सकल चारित्र नाम देते हैं, महाव्रत आदि। तो महाव्रत को जब सकल चारित्र कहा गया, चारित्र का भेद कहा। दूसरी तरफ द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी माने मात्र द्रव्यलिंगी। भावलिंगी भी द्रव्यलिंगी तो होते हैं, लेकिन ये द्रव्यलिंगी ऐसा कि जिसके भावलिंग नहीं है, माने भावलिंग के बिना कोरा द्रव्यलिंगी। अब ये कोरा द्रव्यलिंगी भी कौन होता है? जिसके अतिचार आदि लगे ऐसा, जिसके कोई दोष लगे ऐसा नहीं। द्रव्यलिंगी भी नाम उसको देते हैं हम कि जिसके बाहरी आचरण में कोई दोष नहीं, जो 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन करते। ठीक है ना? तो सकल चारित्र जिनके कहा गया और द्रव्यलिंगी, इन दोनों के बाह्य आचरण में क्या फर्क दिखता है? कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन उसके बावजूद द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा गया। गजब हो गया। आचरण में कोई अंतर नहीं, ये भी निरतिचार पालन कर रहा है, वो भी निरतिचार पालन कर रहा है, भावलिंगी हो तो भी। लेकिन वो मात्र द्रव्यलिंगी को तो क्या कहा कि ये तो अचारित्रवान है, असंयमी है। तो ऐसा क्यों कहा कि भैया विरुद्ध मत समझना। जाते हैं सम्यक ज्ञान सहित, ये मूल बात आ गई। सम्यक, क्वेश्चन भी कोष्टक में, एक सेकंड, कोष्टक में उसमें नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये अलग से इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। वो समझ में आ जाती है बात, क्योंकि सम्यक ज्ञान बिना सम्यक दर्शन के तो होगा नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान सहित बोलो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में आ ही जाता है। उसमें चारित्र की परिभाषा में भी आता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद में वो आचरण आता है। तो सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रतादिक भय भी असंयम ही है। यहाँ पे कुछ था शायद, असंयमी ही है लिखा था ना, इसकी जगह असंयम ही है ना। कि भाई अगर इसके बाहरी संयम नजर आता हो, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, तो असंयम समझना। मतलब देखो, चरणानुयोग में भी कर्णानुयोग मिल गया क्या? यहाँ गुणस्थान ही तो देखा गया। हालांकि इन्होंने सीधे सीधे गुणस्थान का नाम नहीं लिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का नाम लेकर के वो बात की। ऐसा समझ, बोलिए। अच्छा, हाँ सर, प्रश्न ये था कि जिससे चैटाला में लिखा है कि यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तो वहां पर तो सम्यक दृष्टि श्रावक को ही लेना है। ठीक है साहब। अब प्रश्न ये है कि जैसे जिसका जिसका सम्यक दर्शन नहीं है और वो व्रतों को निरतिचार पालन करता है, वह जो 12 श्रावक के जो 12 व्रत है उनका निरतिचार पालन करता है, तो जैसे मुनि मुनि होता है वो अज्ञानी होता है तो वो 90 ग्रेवक तक जा सकता है, तो श्रावक कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। नहीं, अज्ञानी होगा तो भी। हाँ हाँ, अज्ञानी जब 9वें ग्रह तक जा रहा है, तो इधर अज्ञानी 16वें स्वर्ग तक जाएगा श्रावक। मुनि वेशधारी अज्ञान दशा वाला, यानी सम्यक ज्ञान रहित हो और मुनि दशा धारण करके निरतिचार पालन करके 9वें ग्रह तक जाता है। ठीक है, ये मिथ्यात्व सहित की सीमा है। और मिथ्यात्व सहित भी अगर श्रावक भी हो, मिथ्यात्व सहित हो चाहे सम्यक तो सहित हो, श्रावक की लिमिट है 16वें स्वर्ग। क्योंकि 16वें स्वर्ग में कोई सारे सम्यक दृष्टि तो जाते नहीं है, आया समझ में? मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं।
समस्या नहीं। और देखो एक चीज ध्यान रखना, इस काल में तो वहां तक कोई भी नहीं जा रहा, भावलिंगी मुनि भी हो ना तो भी इस काल में 16वें स्वर्ग तक नहीं जा रहा ऐसा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब वो देखो श्रावक और तिर्यंच, अन्यमति, इन सबकी अन्यमति की तो 12वें स्वर्ग की, अन्यमति तो 12वें स्वर्ग के ऊपर जाता ही नहीं है ना। इसका ऐसा गणित समझो कि अन्यमति होगा तो 12वें स्वर्ग के ऊपर की लिमिट नहीं, माने 12वां स्वर्ग हाईएस्ट। जैन श्रावक होगा है ना, और जैन धर्म अनुसार पालन करने वाला तिर्यंच होगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता, और 16वें स्वर्ग के ऊपर कोई जाएगा तो मुनि वेशधारी ही जाएंगे, दिगंबर वेशधारी मुनिराज ही जाएंगे, चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी। 28 मूल गुण से। हाँ 28 मूल गुण हो गया ना अपने आप। मुनि वेशधारी का मतलब 28 मूल गुण से, द्रव्यलिंगी बोलते हैं ना, द्रव्यलिंगी भावलिंगी, हाँ, वो ही जाएंगे। श्रावक नहीं जा सकता, 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता। इस काल में तो मुनिराज भी नहीं जाएंगे, ऐसा समझ, है ना। असल में काल से नहीं चलता उसका सिस्टम, उसका सिस्टम चलता है सहनन से, वो कर्णानुयोग का विषय है ना। अभी अपन उसके गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये विषय निकल जाएगा दूसरा। देखो क्या कहा, अ, अनेक भावों की अपेक्षा से एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार निरूपण के, ये बात समझ में आई। अब अनेक भाव कौन सा है, कि भाई बात चल रही थी सकल चारित्र, और मतलब चारित्रवान थे, महाव्रती थे, लेकिन अब अलग अलग भाव की अपेक्षा, माने इधर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान लिया, उधर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो तो वो वहां संयमी कहलाता है, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही उस चारित्र को संयम नाम दिला रहे हैं, ये सोचो आप। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो तो बाहरी आचरण कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन वो असंयमी कहला, माने उस चारित्र ने कोई गुण नहीं किया, बाहरी आचरण ने कोई गुण नहीं किया, कोई संयम नाम ही नहीं पा रहा, ऐसा है। स्वधर्मेंद्र, इंद्र तो देखो सारे भावलिंगी होते हैं, सही बात। भावलिंगी माने पिछले भाव, वो मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि बनते हैं इंद्र तो, है ना। इंद्र कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बनता, असली इंद्रों की बात कर रहा हूं, है ना। असली इंद्र समझ गया ना, असली इंद्र माने स्वर्ग। यहाँ कोई बन जाए वो अलग बात है, वो तो पंचकल्याण का नाट्य रूपांतर है ना, उसमें तो कोई ये शर्त कोई लगा देवे तो पता ही नहीं फिर, है। ये कार्यक्रम में अधूरा रह जाएगा साहब, क्या करें। कौन इंद्र और कौन इंद्राणी, भगवान के माता पिता कैसे बनेंगे। बाबूजी तो एक बात कहते थे कि पूरे दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जो भगवान के माता पिता बनने लायक हो, ऐसा ऐसा स्पष्ट कहते थे। खैर अपने को उसकी मीमांसा में नहीं जाना है अभी, बोलिए। सर अन्य धर्मी सम्यक दर्शन प्राप्त करके 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं क्या? वो सम्यक दर्शन हाँ कैसे प्राप्त हाँ, करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अन्य कैसे? धर्मी 16वें तक भी जा सकता है, अन्य मत में पैदा हुआ हो लेकिन जैन दर्शन की मान्यता आ गई हो तो वो जैन अच्छा, ही हाँ कहलाता हाँ। है, पैदा होने से मतलब नहीं है ना। यहाँ जो अभी मैंने कहा ना कि अन्यमति, अन्यमति शब्द बोला मैंने, अन्यमति मतलब अन्य मत को मानने वाला, अन्य कुल में पैदा होने वाला नहीं, कुल तो हाँ, कैसा ही मुझे हो। अन्य में पैदा होने वाला लगा ऐसा। नहीं नहीं, कुल नहीं, मैंने अन्यमति शब्द का प्रयोग किया इसमें। ओके अन्यमति ओके। नाम किसको देंगे अपन, कि जो अन्य मत का सेवन करता हो, भले जैन कुल में पैदा हुआ, जैन कुल में पैदा हुआ लेकिन अन्य मति हो गया वो, ऐसा, है ना। तो मत का अर्थ उस दर्शन का, उस धर्म का सेवन करने वाला, तो अन्य मति जैन मति ऐसा ही समझना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो स्पष्ट है, जैसे कहीं तो महाव्रताधिक चारित्र के भेद कहे और कहीं महाव्रतादि होते भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कया, कहाँ विरुद्ध न जानना, वहां पे विपरीत नहीं समझना। क्यों, कि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादि तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रतादि वह भी असंयम ही है ना, असंयम ही कहलाता। अगला उदाहरण देखो इसी बात का, बहुरी, जैसे पंच मिथ्यात्व ने विषय भी विनय कया, 5 मिथ्यात्वों के अंदर भी विनय नाम का है ना, विनय मिथ्यात्व, संशय एकांत विनय के, हैं? विपरीत, एक विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के,
ऐसा आता है ना। तो विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी, और 12 प्रकार तपनी विषय भी विनय का है। तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये तो मिथ्यात्व था, ये तप में कैसे आ गया? भैया विनय मिथ्यात्व अलग चीज है, विनय तप अलग चीज। ऐसा दादा ने उसमें लिया धर्म के 10 लक्षण में, है ना। सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म, ऐसा वहां पे लिया, है ना। देखो, कहा विरुद्ध न जानना जाते हैं, विनय करने योग्य नाही, तिनका भी विनय करी धर्म मानना, सो तो विनय मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व किसका नाम? कि जो विनय करने लायक नहीं थे, ऐसे कुदेव कुगुरु कुधर्म, उनका भी विनय करता है। उनको अरे अपना क्या जाता है, अपने को बस ऐसे ही तो करना है, अपने को तो बस जय तो बोलनी है, अपने को तो वहां जाके खड़े हो जाओ, कुछ मत करो तो क्या घिस जाएगा, जरा सी गर्दन ऐसे झुका लोगे तो? बोलो, लोगों को कितना रहता है, विपरीत ऐसे तर्क लगाते हैं ना बहुत से, और बहाना क्या देते हैं, सामाजिक एकता, सामाजिक एकता बनी रहेगी। इससे कोई सामाजिक एकता बनी रहना नहीं है भैया, इससे तेरा बिगाड़ जरूर होगा। इसलिए विचार करना, है ना। ये जो विनय है मिथ्यात्व, तो ये सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व तो अपने आप में सबसे बड़ा पाप, तो उसका जो भेद विनय है, वो विनय नहीं होना चाहिए, ऐसा विनय ना हो। विनय करने योग्य नहीं, तिनका भी विनय करी धर्म मानना, तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति करी जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथा योग्य विनय करना, सो विनय तप है। विनय नाम का अंतरंग तप आता, विनय वैयावृत्य ऐसा आता, प्रायश्चित के बाद ही आता है ना, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य। तो विनय वो तप है, ठीक है ना। विनय संपन्नता, हाँ, विनय संपन्नता, वहाँ 16 कारण भावनाओं में उसको पुण्य के रूप में लिया, और विनय तप को धर्म के रूप में लिया, ऐसे सिद्ध किया वहां। धर्म पद्धति करी जे विनय करने योग्य है, तिनका यथा योग्य विनय करना, सो विनय तप है। ऐसे वो विनय तप की बात। बहुरी, ये अगला उदाहरण देखो, जैसे कहीं तो अभिमान की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी। कहां पे करी? आत्मानुशासन 156 157, ये 2 श्लोक हैं लगातार, है ना। आत्मानुशासन ग्रंथ में नोट कर लो, ये वहीं का प्रकरण, आत्मानुशासन के 156 में और 157, है ना। वहां पे अभिमान की निंदा भी की, दूसरी तरफ प्रशंसा भी की। ये कैसे किया? कहा विरुद्ध न जानना, खुलासा इन्होंने नहीं कर दिया, क्योंकि टोडर मल जी ने टीका की है। जाते हैं, मान कशायते आपको ऊंचा मनावने के अर्थ, विनय आदि न करे, सो अभिमान तो निंद ही है। क्या? बहुत घमंड हो, और उस घमंड के कारण खुद को ऊंचा समझता हो, ऊंचा मनाना चाहता हो दूसरों से, तो दूसरे के आगे नमस्कार नहीं करता, अभिमान रखता है, घमंड करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, वो तो निंदनीय है। और निर्लोभ बनाते हैं, दीनता आदि ना करे, सो अभिमान प्रशंसा योग्य। ये क्या मतलब हुआ इसका? निर्लोभ पना से कि मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं फालतू में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। अब अरे, ये मांगते ही नहीं, ये मांगते ही नहीं कुछ भी। अरे क्यों मांगे? वो स्वाभिमान है ना उसका। जैसे अपन देखते हैं, अपने पुराने जो विद्वान हुए, जयचंद जी जैसे विद्वान, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। आया समझ? पेज नंबर ये 295 है, छपी हुई पुस्तक में तो 295। क्या कह रहा था मैं? तो एक स्वाभिमानी जीव जो होता है, भले विपरीतता कितनी भी हो, अब वो उसको देख करके कोई ये कहे, अरे कितना घमंडी है, इतना इतनी प्रतिकूलता में पड़ा हुआ है, फिर भी देखो मांगता नहीं है किसी से, कितना घमंडी है। ये घमंड है या स्वाभिमान? अच्छा, जैन पने का अपना गौरव, क्या हम रात में नहीं खाते, हम अभक्ष नहीं खाते, ये गौरव की बात है ना। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन दूसरे को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए। कह रहे भैया तुम कहाँ पे पड़े हुए हो? बोलो, गौरव से बोलते ना, अपन गर्व से बोलते हमारे घर में कोई अभक्ष नहीं आता, बाजार की बनी हुई कोई चीज नहीं आती। ये क्या है? ये वैसा झूठा घमंड है? ये वैसा घमंड नहीं है, ये स्वाभिमान की है।
जैन बनेगा गौरव, उसकी प्रशंसा की, है ना। तो चक्कर में मत आ जाना। एक ही ग्रंथ में, एक ही ग्रंथ, ये मैंने बताया ना 156 157, एक ही ग्रंथ में कहीं तो अभिमान की निंदा की हो और कहीं अभिमान की प्रशंसा की हो। अरे ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। वो शायद स्त्री का भी उदाहरण भी है क्या आगे? नहीं, स्त्री का इसमें नहीं लिया। जैसे धर्म परीक्षा में बहुत सी तो महिलाएं बहुत चिढ़ती हैं, इन्होंने स्त्री की बहुत निंदा की है और ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तरह तरह। अरे उसमें प्रशंसा भी बहुत लिखी है। अब वो महिलाएं वो स्त्री की प्रशंसा जहां की वो तो नहीं देखते, और जहां निंदा की गई है वो देखते हैं। अरे जो गलत काम कर रहा है या कर रही है उसकी निंदा की गई है। एक कथा मुझे ध्यान आती है उसकी, वो सुंदरी और कुरंगी। मेरे ख्याल से रक्त मूड की कहानी है वो। और नई पत्नी थी वो कुरंगी, और पुरानी जो थी वो सुंदरी। तो कुरंगी की बहुत बहुत निंदा लिखी, तो सुंदरी की प्रशंसा भी तो लिखी है ना। जो धर्म मार्ग पर थी, जो सही आचरण करती थी, उसकी प्रशंसा लिखी है। और जो गलत आचरण करती थी उसकी निंदा लिखी। और सिर्फ स्त्रियों की क्यों, पुरुषों के लिए भी ऐसा ही लिखा। भाई सीधा सा है, जो पाप कार्य करेगा वो निंदनीय होगा। अब उसमें स्त्री या पुरुष क्या करे। और जो धर्म मार्ग में लगेगा उसकी प्रशंसा की जाएगी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात है वो भी, ये अभिमान वाली बात है ना, इसलिए वो ध्यान आ कि कहीं पर स्त्री की निंदा की है वहीं प्रशंसा भी की। पुराणों में अपन देखते हैं, पुराणों में कोई मतलब वो स्त्री का किरदार इस तरह का हो कि वो बहुत व्यभिचारिणी हो, ऐसा हो, तो बहुत बहुत निंदा की गई। दूसरी तरफ सतियों की प्रशंसा भी तो है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं वो एक ही चश्मे से देखते हैं। क्या, एक ही चश्मे से देखते हैं, मतलब समझ में आ गई ना बात। उनको ये दिखता, अरे देखो कितनी निंदा लिखी, तुम्हारे आचार्यों ने कितनी निंदा लिखी है। यूनिवर्सिटियों में बहुत बहस होती है इस तरह की। क्या, नारी शक्ति के नाम पे या स्त्री सशक्तिकरण के नाम पे, ये देखो सब जगह दबाया गया है। जेनियो ने भी अपने शास्त्रों में ऐसी निंदा लिखी है ये। अरे जहां प्रशंसा लिखी है वो तो तुम हाईलाइट नहीं करते हो। ऐसा बोलते हैं ना, सतियों की प्रशंसा हुई ना, इतनी सतियां हुई है। हाँ कोई सत्ता हुआ क्या कोई? हाँ, दादा यूं कहते थे। ये तुम स्त्रियों की बात कर रहे हो, सतियों, सतिया नाम आता, सतिया, सता तो नहीं आता किसी का। मतलब कोई पुरुष का इस रूप में नाम आया क्या? सती का ही नाम आया ना। क्या कहा? हाँ ये भी सही बात है। भाई अपन जीव हैं ये देख करके ग्रंथ पढ़ो, स्त्री है पुरुष है ये देख करके क्यों पढ़ रहे हो। आचार्य देव किसी भी जीव को स्त्री या पुरुष के रूप में देख करके उसकी प्रशंसा या निंदा नहीं करते। वो तो पाप आचरण की निंदा करते हैं, धर्म आचरण की प्रशंसा करते हैं, है ना। उसमें स्त्री पुरुष नपुंसक छोटा बड़ा बूढ़ा इसका कोई भेद नहीं। अरे मनुष्य तिर्यंच नारकी तक का भेद। हमारे यहाँ तो उस नारकी की भी प्रशंसा की जाती है जो सम्यक दर्शन ग्रहण करता है। स्वयंभू रमन समुद्र के उस तिर्यंच की, उसकी भी प्रशंसा की जाती है। उस शेर की भी प्रशंसा की जाती है जिसने भी हाल ही में हिरण को मार डाला। किस बात के लिए? हिरण को मारने के लिए नहीं की जाती, सम्यक दर्शन प्राप्त किया इसके लिए की जाती है ना। ये ध्यान रखना। वही जीव मारीची के भाव में निंदनीय कहलाता है, वही जीव शेर के भाव में सम्यक दर्शन लेने के बाद प्रशंसनीय हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ी विशेषता है, जैन धर्म कभी भी व्यक्तिवादी होता ही नहीं। और वो महामूर्ख है जो जैन शास्त्रों में से व्यक्तिवाद निकालते हैं, स्त्रीवाद निकालते हैं, पुरुषवाद निकालते हैं, जो कुछ भी ऐसा है। तो जैन दर्शन व्यक्तिवादी है ही नहीं। हमारे यहाँ मुद्दा मुख्य होता है, पद मुख्य होता है, उसी की बात की जाती है। ठीक है ना, ऐसा है। तो कहीं तो अभिमान की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, कहा विरुद्ध न जानना जाते हैं। मान कशायते आपको ऊंचा मनाने के अर्थ विनय आदि न करे, सो अभिमान तो निंद ही है। और अ, निर्लोभ पनाते दीनता आदि न करे, सो अभिमान प्रशंसा योग्य। अब वो दीनता दिखाने के लिए क्या, मतलब वो मान का अभाव दिखाने के लिए क्या सबके आगे हाथ फैलाएगा कि हाँ साहब थोड़ा आप भी दे दो, थोड़ा मेरे को घमंड नहीं है इसलिए आपके आगे हाथ फैला रहा हूं, ऐसा होता है क्या कहीं?
समझ में आ रही है बात? यह सबका जो था उसमें क्या हाँ, ठीक है, सीधे बाजार में आप जाते हो, मान लो आप मंदिर जा रहे हो, और मंदिर जाने के बीच में, आपके घर से मंदिर के बीच में 10-20 दुकानें आती, तो सबको क्या जय जिन्हें नमस्ते नमस्ते करते हुए जाते हो क्या? कि अरे ये कैसा आदमी है, देखो सबसे नमस्ते करता ही नहीं है ये, बहुत घमंडी है। अरे घमंडी क्यों, इसको काम नहीं है तो फालतू क्यों टाइम बिगाड़ा है? हाँ? और हम तो घमंडी नहीं है, इसलिए हम क्या सबसे नमस्कार करते हैं। ये मूर्ख कहलाएगा, पागल कहलाएगा? क्या कहोगे उसको, जो रास्ते चलते हर आदमी को रोक रोक करके उससे नमस्ते करता हो, जय जिनेन्द्र करता हो, क्या कहा जाए? उसको कोई ये नहीं कहेगा कि घमंडी नहीं है या ये। इसमें बात घमंड बिना घमंड की है ही नहीं, यहाँ पे तो बात स्थिर बुद्धि की है। ठीक है, निर्लोभ बनाते हैं, दीनता आदि न करे सो अभिमान प्रशंसा योग्य। अगला उदाहरण देखो, बहुरी जैसे कहीं चतुराई की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। ऐसा भी आता है, बहुत सी जगह चतुराई की निंदा की जाती है, चतुराई की प्रशंसा भी की जाती है। क्यों? क्यों नहीं जानना विरुद्ध? जाते हैं माया कषायते, काहू के ठगने के अर्थ, चतुराई कीजिए सो तो निंद ही है, और विवेक लिए यथासंभव कार्य करने विषय जो चतुराई हुई सो श्लाघ्य ही है। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, है ना? श्लाघा बोलते हैं प्रशंसा को। बहुत से कहते हैं ना, अरे थोड़े तेज बनो, चतुर बनो। चतुर बनो का क्या मतलब? दूसरे को ठगो, दूसरों को बेवकूफ बनाओ। आजकल जमाना ऐसा ही है, दूसरे को बेवकूफ बनावे उसको क्या कहा जाता है? बहुत स्मार्ट है ना? बहुत चतुर है, स्मार्ट है, ये स्मार्टनेस होगी। उसको कहते हैं चालाकी। हाँ, वो चालाकी है। ये चतुराई है। चतुराई तो विवेक है। इतना चतुर है, इसको मालूम है कि अपन कैसे क्या भोजन आदि बनाएंगे या कैसे क्या करेंगे तो ये किस तरह से सुरक्षित रहेगा, या कैसी उसकी मर्यादा बनी रहेगी, कैसे काम में लेना, पहले क्या करना। ये चतुराई होगा कि किसी दूसरे से ठगाए नहीं आना। हाँ, हाँ, वो भी है, वो सामान्य चतुराई वाली बात है। लेकिन दूसरों को ठगने लगे वो चतुराई नहीं है, वो चतुराई प्रशंसनीय नहीं है, उसे चालाकी नाम दिया जाता है अपनी आज की भाषा। माया कषायते, काहू का ठिगने के अर्थ चतुराई कीजिए सो तो निंद ही है, और विवेक लिए यथासंभव कार्य करने विषय जो चतुराई हुई सो श्लाघ्य ही है ना? विवेक पूर्ण आचरण करे वो तो श्लाघा है, श्लाघा लायक है, प्रशंसा लायक। हम्म, समझ में आ रही है बात? सरल है, कोई ऐसा विशेष इसके अंदर कोई ज्यादा गंभीर बात है नहीं। वो तो एक ही बात की तरह तरह की व्याख्या मिलती है, इसलिए अपने को वो समझना चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना, है ना? बहुरी एक ही भाव की, कहीं तो तिसते उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा करी निंदा करी हुई, और कहीं तिसते हीन भाव की अपेक्षा करी प्रशंसा करी हुई, तहाँ विरुद्ध न जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा करी हुई, तहां तो ए शुद्ध भाव तिनकी, एक सेकंड, तहां तो उससे ऊंची तिसते ऊंची, हाँ ये यहाँ पे हाशिए में, तहां तो तिसते ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव तिनकी अपेक्षा जाननी, और जहां प्रशंसा करी हुई तहां तिसते नीची क्रिया व अशुभ क्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी ऐसे ही काहू जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा करी हुई, तहां सर्वथा निंदा न जाननी। काहू की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा कीनी हुई, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी। यथा संभव वाका गुण दोष जान लेना। ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया हुई, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना, है ना? यहीं तक देखते हैं, अभी इसके बाद अगला बिंदु चालू होगा। देखो ये अपना दूसरा पॉइंट चल रहा है ना, इसमें दूसरा बिंदु ही है।
एक ही ग्रंथ में अलग अलग विवक्षा से अलग अलग कथन आता। देखो चतुराई में एक और चीज ध्यान आती है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत होशियार हो, जो कमाई करता है, कम कमाई में भी बचत कर लेता, बचत भी कर लेता, दान भी दे देता, ठीक है ना, ये चतुराई। और एक कि दूसरे की जेब में से मार लेता है, दूसरे की जो जेब में से चुरा लेता है, दूसरे को ठग लेता है, ये भी चतुराई कहलाती है लौकिक में। लेकिन चालाकी, चालाकी वो अच्छी नहीं, वो जीव को नीची गति में, दुर्दशा में ले जाने वाली है। और ये जो चतुराई है धर्म मार्ग में लगा है तो आगे बढ़ाने वाली। देखो आगे क्या कहा, एक ही भाव की कहीं तो तिसते उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा करी निंदा करी। होता है ऐसा, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन के अरे मंदिर आने में क्या दम है, पूजा में क्या दम है, कोई दम नहीं पूजा वगैरह। तो जब ऐसा कथन कहा जाए, किया जाए, तो ये समझना इससे ऊंची क्रिया की तरफ ले जाने के लिए कहा जाए। भैया पूजा तो तुम कर ही रहे हो, स्वाध्याय वगैरह करो, थोड़ा समझो, ऐसा मत समझना तो पूजा में क्या दम है तो छोड़ दिया, ये लो छोड़ दिया। पूजन विधान आदि ये स्वाध्याय से हल्के है ना, इस वजह से उनको कहा गया क्या दम। और कहीं पे यही कहा जाए अरे वो डेली मंदिर जाता है, वो रोज पूजा करता है, ऐसी ऐसी तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ किसकी अपेक्षा, कि जो नहीं जाता मंदिर, दर्शन करने ही नहीं जाता, उसकी अपेक्षा, है ना। तो एक तरह से तीन लेवल है ना, ये तीन लेवल। अब इसकी अपेक्षा ये ऊंचा है, और इसकी अपेक्षा ये और ऊंचा है, तो इसकी अपेक्षा इसको तो हीन कहा जाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा इसको ऊंचा कहा जाएगा। ऐसा समझ, ये तो सीधी सी बात है। वो एक कहानी भी आती है ऐसी, भगवान महावीर की, है ना। वो बनाई हुई कहानी है वैसे तो, कि उनका सतखंडा महल था। सतखंडा महल समझ गया ना, माने 7 स्टोरी, 7 स्टोरी बिल्डिंग थी, ऐसा नंद्यावर्त नाम का ऐसा महल उनका कहलाता था। अब वो उनके मित्र खेलने आए, तो पूछा कि वो कहाँ पर है, वर्धमान कहाँ है। तो घर वालों ने कहते ऊपर है। तो दौड़े दौड़े 7वीं मंजिल पे पहुंच गए ऊपर, वहां मिले ही नहीं। वहां जो बैठे थे उनसे पूछा कि नीचे है। तो फिर दौड़े दौड़े नीचे आए कि ये क्या चक्कर है, नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर है, ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे है। वो बैठे थे 4थी मंजिल पर। समझ में कहानी है, वो कोई पुराण में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा किस्सा हुआ ही, समझाने के लिए, वो समझाने के लिए। और वो ज्यादातर कहानियां रूपक जैसी लगती है, कि वो सतखंडा महल माने 7 नए, है ना, और नयों की बात समझाने के लिए वैसा बताया, शायद बात समझाने के लिए कि भाई नीचे वालों की अपेक्षा 1 2 3, यहाँ तक की मंजिल की अपेक्षा 4थी मंजिल ये ऊपर है, और 5 6 7 ये 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल की अपेक्षा नीचे है। समझ में आ गई बात, बस ऐसे यहाँ समझना। तो कहीं पे किसी शुभ भाव की खास बात क्या है, ध्यान रखना, अशुभ भाव की निंदा है वो तो सर्वथा निंदनीय ही समझना। यहाँ प्रकरण क्या है, ये खास ध्यान देने का है। क्रिया की जन्म एक ही भाव की कहीं तो तिसते उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा करी निंदा करी हो, या कहीं तिसते हीन भाव की अपेक्षा, ये अपेक्षा दे दी ना यहाँ पे, प्रशंसा करी हो तहा विरुद्ध न जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की, इस शुभ क्रिया पे अंडरलाइन कर लो, इसको बोल्ड कर लो, ताकि ये प्रकरण समझ में आ जाए। ये जो अपन ने अपेक्षा वाली बात की शुभ क्रिया पर लागू है। अशुभ क्रिया की निंदा हो तो यूं मत समझना कि किसी किसी भाव की अपेक्षा तो ये भी ऊंचा ही होगा। अरे अशुभ तो अशुभ ही है, अशुभ तो नीचा ही है ना। ये शुभ क्रिया के लिए, शुभ भावों के लिए बात। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा करी हुई, तहां तो तिसते ऊंची शुभ क्रिया, जैसा भी अपन ने मंदिर का उदाहरण दिया, है ना। भगवान का दर्शन, पूजन, दान, भक्ति इत्यादि, इससे ज्यादा ऊंची शुभ क्रिया कौन सी, स्वाध्याय। तो उसको स्वाध्याय तक आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि क्या बस दर्शन करके रह जाता, क्या ये पूजा में इनमें क्या दम, स्वाध्याय करो भाई। वो स्वाध्याय करो भाई ये नहीं बोला, लेकिन उसका अभिप्राय अंदर समझ लो, है ना।
तो तहाँ तो तिसते ऊंची शुभ क्रिया की अपेक्षा जानी, और जहां प्रशंसा करी हो, किसी किसी जगह मंदिर जाने का ही बताया ना, वो कितने उपवास का फल लगता है, बहुत से लोग उसको क्या ऐसे सिद्धांत वाक्य सा समझ लेते हैं। आत्मा में जमने रमने की अपेक्षा। हाँ, आत्मा में जमने रमने की अपेक्षा भी है। शुभ क्रिया होगी, दो चीजें आ गई, तो फिर शुद्ध में, शुद्ध भाव। आत्मा में जम। भाई शुद्ध की अपेक्षा तो शुभ नीचा है ही सही, लेकिन शुभ में भी अलग अलग लेवल है। तो ऊंची शुभ क्रिया हो या शुद्ध हो, है ना, शुद्ध भाव माने आत्मलीनता, तो आत्मलीनता की अपेक्षा तो, अरे प्रतिक्रमण को ही विषकुंभ कह दिया ना, और तो क्या कहे, प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, कहाँ पे कहा, कहाँ कहा, समय सारजी में कहा 300 तो समय सार को, वो प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह दिया, किस अपेक्षा से, अच्छा प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो हमने छोड़ दिया, भैया छोड़ने के लिए नहीं कहा था, आत्मलीनता के लिए कहा था, है ना, वो प्रकरण वही है, आत्मलीनता की प्रेरणा देने के लिए आचार्य देव उससे छुड़ा था। अरे और छुड़ाया, स्वाध्याय तक छुड़ाइए, छुड़ाइए का मतलब आगे बढ़ाने के, जैसे पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिया ना, टोडरमल जी ने भी कोट किया उसको। वो बुद्धि व्यभिचारिणी है जो शास्त्रों में वर्तती, बोलो, उस बुद्धि को व्यभिचारिणी कही, शास्त्रों में वर्तने वाली बुद्धि व्यभिचार, क्यों, कि इसको तो आत्मा में लीन होना चाहिए था, ये शास्त्रों में क्या कर, तो आगे बढ़ाने की प्रेरणा है ना, या ऐसी प्रेरणा है कि अरे छोड़ो छोड़ो स्वाध्याय बेकार, ऐसी है क्या वो प्रेरणा, ऐसी नहीं, है ना। तो ऐसे जगह जगह अपने को अलग अलग अपेक्षा से कथन मिलता है। लिखा ना ये, कहीं तिसते हीन भाव की अपेक्षा करी प्रशंसा करी होई, तो तहाँ विरुद्ध ना जाना, स्वाध्याय की प्रशंसा की गई है, अरे दर्शन पूजन की प्रशंसा की गई, दर्शन करने पर इतने उपवास का फल मिलता है, ऐसे ऐसे प्रेरणा दी गई भगवान का दर्शन करने। और बहुत से लोग क्या उस चीज में ही बहुत बहस करते हैं कि कितने हजार का फल बताया, कितने हजार उपवास का फल बताया, या कितनी संख्या दी, नहीं 10 का नहीं 20 का होना चाहिए, 20 का नहीं 30, अरे उपमा है भैया, उसमें क्या उलझते हो इसे? तो जहां पे उससे हीन भाव की अपेक्षा प्रशंसा करी हो, तो वहां विरुद्ध न जाना, जैसे ये लाइन तो पढ़ ली ना, जहां प्रशंसा करी हो तहां तिसते नीची क्रिया व शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया सॉरी, तिसते नीची क्रिया व अशुभ क्रिया, पाप की अपेक्षा उसकी प्रशंसा की गई, और उससे नीची क्रिया की अपेक्षा भी प्रशंसा की। जैसे अपन तो स्वाध्याय की बात लें, तो स्वाध्याय परमम तप, स्वाध्याय ही करना चाहिए, निरंतर शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, ये किसकी अपेक्षा कहा गया, कि पाप से छूटने की अपेक्षा कहा गया, एक तो। दूसरा कि जो इससे हल्के पुण्य के भाव है, जिनालय के दर्शन और पूजन भक्ति इत्यादि, उनकी अपेक्षा स्वाध्याय को ऊंचा कहा गया। दूसरी तरफ ध्यान आदि की अपेक्षा स्वाध्याय को नीचा कह दिया, आया समझ में। या जो आत्मलीनता है, शुद्ध भाव की अपेक्षा या ऊंची शुभ क्रिया की अपेक्षा तो हीन कहा जाएगा, और अशुभ भाव की अपेक्षा या नीची शुभ क्रिया की अपेक्षा उसी भाव को ऊंचा कहा, ठीक है ना। जैसे किसी जहां प्रशंसा करी हो तहां तिसते नीची क्रिया व अशुभ क्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी, जैसे ऐसे ही काहू जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा करी हुई, तहां सर्वथा निंदा न जाननी, किसी किसी जीव की निंदा भी की जाती। अरे ये प्रयोग अपन कई बार करते हैं घरों में, क्या कई बार करते हैं अपन, जब दूसरों के सामने अपने बच्चे को पेश करते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, होता है ना, दूसरों के सामने ऊंचा दिखाने के लिए कुछ, और घर में ही तो उसको डांटेंगे फटकारेंगे कि उसको देख वो कितना अच्छा है? वो कितना अच्छा है, उसने कितनी अच्छी पढ़ाई की, उसके कितने अच्छे नंबर आए, दूसरों से तुलना करें। तो कहीं तो अपन उसी व्यक्ति की तुलना करने के लिए, मतलब उस व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे जिससे प्रेरणा लेकर के ये पढ़े, और कभी और नहीं नहीं उसके जैसा नहीं बनना, बहुत बेकार है, खोटा है, आचरण बेकार हो, तो उसी की निंदा कर दी। एक ही जीव की
अलग अलग बातों के कारण निंदा या प्रशंसा की जा सकती। समझ में आ रही बात? ऐसा है। काहू जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा करी हुई, तहां सर्वथा निंदा न जाननी। और काहू की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा कीनी हुई, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी। एक एवरेज बच्चा है, एवरेज, अब वो दूसरे बच्चों के मुकाबले तो कहेंगे कि अरे कुछ भी नहीं, बेकार। लेकिन जो बिल्कुल गए बीते उनकी अपेक्षा नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। आया समझ में? हम हमारे ही बच्चों से जब ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि धर्म मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा बने वैसा बने, तो दूसरे की अपेक्षा तो उसको अपन हीन भी दिखा देंगे। अरे देख उसको, उसने कितना अच्छा किया, वो कितना आगे बढ़ा हुआ है, धर्म की रुचि कितनी है, ऐसा कहेंगे। तो वहां तो उसकी निंदा की जाए। दूसरी तरफ जब बात कर, अरे दूसरे तो इतने बिगड़ रहे हैं, दूसरों के बच्चों को जाकर के देखो, उनको तो रात में खाना पीना, होटलों पे जाना और शराब वगैरह ये सब भी चलने लगा, अपना बच्चा तो बहुत अच्छा। तो प्रशंसा भी कर दी। कहने का अर्थ यह है कि ये सब सापेक्ष कथन। सापेक्ष माने कि किसी न किसी से तुलना करके ऊंचा दिखा तो इसको नीचा कहा गया, नीचा दिखा तो इसको ऊंचा कहा गया, ऐसी पद्धति। कुल मिला के लेकिन आगे बढ़ाने का ही अभिप्राय रहता आचार्य देव। यथा संभव वाका गुण दोष जान लेना, ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होई, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना। इसी तरह से और भी जो कुछ भी अपेक्षाएं आती हो, किसी क्रिया की हीनता या उच्चता दिखाई हो, या किसी व्यक्ति की हीनता उच्चता दिखाई हो, तो अपेक्षा समझना चाहिए। सर्वथा वैसा ग्रहण करके अपने को उसका मिथ्या अभिप्राय ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी बात है। तो ये दो बिंदु इसके अपने पूरे हुए। पहला क्या था? अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग व्याख्यान। दूसरा क्या आया? एक ही अनुयोग के ग्रंथ में अथवा एक ही ग्रंथ में अलग अलग विवक्षा या अपेक्षा के वश अलग अलग कथन। अब तीसरा और आएगा नाम के चक्कर में कि भाई एक ही नाम के कई कई अर्थ होता है, वो अपन इसमें फिर कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी मां को वंदना शत बार, वंदना शत बार।